प्रधानमंत्री बीमा योजना, आपके जेब में से पैसा निकलता है, आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हो। 4 बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो। आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है। फिर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने। कहते हो भैया चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था। पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो कोई जवाब नहीं देगा। जैसे मैं मंदिर में घुस रहा था, वहां पे एक आरएसएस के नेता मिले। पूजा खत्म हुई, बाहर निकले, मुझे कहते हैं राहुल जी आपने शिव जी से क्या मांगा? मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए आपने क्या मांगा? मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेता हूं। कहते हैं राहुल मैंने सेहत मांगी। सेहत मांगी? 100 किलो का वजन, शिव जी से सेहत मांगी? मैंने शिव जी से कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिव जी से कहा, शिव जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया है। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में, यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। भाइयों और बहनों, गुजरात के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। सब जगह लाखों लोग आ रहे हैं, ये टीवी वाले इतना दिखाते नहीं हैं। मेन बात यह है कि 30,000 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 रुपए अनिल अंबानी को दिए। यहां पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, मुझे कुछ जान दे, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। आज महिला कांग्रेस की इस पुस्तक का अनावरण आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हो रहा है। हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। कांग्रेस का पुजारी, दूसरा बीजेपी का पुजारी। पहला मंदिर, अंदर गया, शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी, पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से मैंने पूछा, दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? बेटा समझना चाहता है? अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा, जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। दूसरा मंदिर शिव का मंदिर। गुरुजी ये आपने क्या किया? दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, वो छत देख रहे हो? हाँ जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। समझ गया मैं। ये जो चील है ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं बताओ मुझे?
अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। का कारण नरेंद्र मोदी है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मार दिया? वो है ही नहीं, सुसाइड? मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? गया। अरे कहाँ गया? जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो हाँ। वो राहुल गांधी नहीं है। अरे बाबा, वो आपको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? नहीं समझे बाबा। हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा। हिंदू धर्म कहाँ से आ गया इसमें बीच में? शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। शिव जी कहाँ से आ मत गए? हैरान मत हो, हैरान ना हो तो और क्या हो भाई? हैरान मत हो। अरे क्यों ना हो हैरान भाई? राहुल गांधी आपके दिमाग में है। हे प्रभु, मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से। क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, तो आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे राहुल जी? इंटेंशन उनका सही नहीं है। राहुल जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसे बोलने की? तो मैं माफी मांग रहा हूं। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। पहली बात मुझे कहता है राहुल जी, मैंने इंजीनियरिंग की है, मगर मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में। लड़के ने मुझे बताया, स्वराज ने बताया कि देखो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं है। मतलब जो भी हम अपने स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, ये 5 काम उससे हो सकता है, उस शिक्षा से हो सकता है, मगर अगर व्यक्ति को, युवा को किसी कंपनी में जाके काम करना है, तो जो उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है और जो उसको कंपनी में नॉलेज होनी चाहिए, जमीन आसमान का फर्क। ये 16 साल का बच्चा मुझे बता रहा है, और ये बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आई। ये है महाराष्ट्र का कमाल। इस यात्रा से राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की? क्योंकि जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर, मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप आपके लिए मैं पप्पू हूं। ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया। सॉरी। हम चल रहे थे, मैंने पीछे से अपनी आंख से देखा। क्या बोला तूने? मैंने पीछे से अपनी आंख से देखा। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ऐसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी। एक को नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूं। पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ।